नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टेट अड्डा में। मैं सार्थक यादव। आज 7 अगस्त और 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी हम जानेंगे। सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखें। फर्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? मनोज सिन्हा को। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दे दिया। मुर्मू की अक्टूबर 2019 में J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर का ये नक्शा है जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ये है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ये है। सम फैक्ट्स अबाउट जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट्स, तथ्य। अनुच्छेद 370 के निलंबित करने के बाद सरकार 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पुनर्गठित किया है। इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण घाटियाँ कश्मीर घाटी, तवी घाटी, चेनाब घाटी, पुंछ घाटी, सिंध घाटी और लिंडर घाटी। क्षेत्र से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ तवी, रावी, झेलम, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह सेबी का लोगो है। SEBI। सेबी के बारे में कुछ फैक्ट्स। 18 महीने तक बढ़ाकर इसको 2022 तक कर दिया गया है। इसका वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी को 2017 में नियुक्त किया गया था। यह एक्सटेंशन 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 में एक वैधानिक दर्जा मिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया था सेबी का। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा मालदीव को कितने मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन दी गई है? 18 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। भारत का यहाँ भारत द्वारा मालदीव इंडस्ट्रियल फिशर कंपनी MIFCO की मछली पकड़ने की सुविधा में विस्तार करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? मूल रूप से एक क्रेडिट सुविधा है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता को धन की आवश्यकता होने पर किया जाता है। कुछ फैक्ट्स मालदीव्स के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे मालदीव्स का मैप। ये मालदीव्स का मैप है जिसमें ये मालदीव्स है, ये श्रीलंका और ये इंडिया है। मालदीव्स श्रीलंका और इंडिया के साउथ वेस्ट में है। सम फैक्ट्स अबाउट मालदीव्स। यह दक्षिण एशिया के स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। भूमि क्षेत्र और आबादी के मामले में मालदीव सबसे छोटा एशियाई देश है। इसकी राजधानी माले है। पारंपरिक रूप से किंग्स आइलैंड भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को कितने करोड़ मानव दिवस रोजगार प्रदान किया गया है? सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को 17 करोड़ मानव दिवस रोजगार प्रदान किया गया है। अभियान के तहत 6 राज्यों के गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्यों के नाम बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। अभियान के तहत सरकार जल संरक्षण संरचनाओं, ग्रामीण घरों, पशु शेड,
खेत, तालाब और समुदाय स्वच्छता जैसी संरचनाओं के निर्माण पर जोर दे रही है। सम फैक्ट्स अबाउट गरीब कल्याण योजना अभियान। यह 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इस उद्देश्य से प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है, जो कोविड-19 के कारण गांव में लौट आए थे। यह एक रोजगार ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान है। इसकी शुरुआत ग्राम तेलिहार, ब्लॉक बेलदार, जिला खगड़िया, स्टेट बिहार से की गई थी। सरकार ने इस अभियान के तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत सरकार 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र PPP शुरू किया गया है? हरियाणा सरकार के तहत PPP प्रत्येक परिवार को आवंटित एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। परिवार की एकल इकाई माना जाएगा PPP को। सरकार का लक्ष्य PPP के माध्यम से राज्य में प्रत्येक परिवार की निगरानी रखी जाएगी। PPP आधार कार्ड से अलग है, क्योंकि आधार कार्ड में एक व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है। सरकार PPP को 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वृद्धावस्था समान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और वृद्ध विधवा निराश्रित पेंशन योजना के तहत जोड़ चुकी है। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और CM मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? नागर शैली में। यह है नागर शैली की फ़ोटो जो NCERT बुक से ली गई है। नागर शैली का सम इम्पोर्टेंट, मंदिर का निर्माण नागर शैली में मंदिर की वास्तुकला में किया जाएगा। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत को सोमपुरा है। नागर शैली क्या है? नागर शैली क्या है? यह उत्तर भारत में आमतौर पर मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। नागर शैली मंदिरों का निर्माण आमतौर पर उठाए गए मंच पर किया जाता है, मतलब मंदिरों को ऊंचा करके बनाया जाता है। गर्भगृह हमेशा ऊंचे टावर यानी शिखर के नीचे स्थित होता है। नगर शैली के मंदिर में विस्तृत 4 द्वार अक्सर अनुस्थित रहते हैं। शिखर अमलाख या कलश से सुशोभित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR कोविड लैब का उद्घाटन किया गया है कर्नाटका में। मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब MITR नामक लैब की भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर के द्वारा विकसित किया गया है। कुछ फैक्ट्स लैब के बारे में। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू लैब। MITR लैब भारत की पहली एकमात्र ICMR अनुमोदित BSL 2+ बायोसेफ्टी लेवल मोबाइल डिटेक्टिंग लैब है। यह प्रयोगशाला 4 घंटे के भीतर सटीक परिणाम दे सकती है। इस लैब के जरिए 1 महीने में लगभग 9,000 टेस्ट किए जा सकते हैं। इस लैब में H1N1, HCU, TB, HPV, HIV वायरस के लिए परीक्षण किया जा सकता है। प्रयोगशाला बेंगलुरु के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? माई गवर्नमेंट गोवा पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहली बार स्टेट में लॉन्च हो चुका है। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू माई गवर्नमेंट
पोर्टल। यह नागरिक केंद्रित और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जिसे 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शासन की में सक्रिय नागरिक भागीदारी और नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना है। माई गवर्नमेंट ने अपने चैनलों में नए युग के ऐप्स शेयर चैट और रोपोसो पर भी लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC द्वारा भी डिजाइन, विकसित और होस्टिंग किया गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 पूंजी अधिनियम के संचालन पर रोक लगा दी है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश की 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं। कार्यकारिणी राजधानी विशाखापट्टनम, विधान राजधानी अमरावती, न्यायिक राजधानी कर्नूल। मतलब लेजिस्लेटिव विशाखापट्टनम हो गई, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम हो गई, लेजिस्लेटिव अमरावती हो गई और जुडिशियरी कर्नूल हो गई। मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश, ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। सम फैक्ट्स हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती। इसे राइस बाउल के रूप में भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है, इसलिए राइस बाउल कह जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है? KBR हवाई अड्डा लद्दाख के लेह में स्थित है। KBR हवाई अड्डा लेह में स्थित है। लद्दाख में KBR 140 परिचालक हवाई अड्डों में से CISF की सुरक्षा कवच प्राप्त करने वाला देश का 64वां हवाई अड्डा बन गया है। सम फैक्ट्स, कुछ रिलेटेड फैक्ट्स टू CISF। यह भारत के केंद्र सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। इसकी स्थापना 1969 में संसदीय अधिनियम के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में महानिदेशक राजेश रंजन है और CISF का मुख्यालय नई दिल्ली है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स बाय